जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पहले से एकदम बढ़िया। और नया क्या चल रहा है? कोचिंग को भी दिन हो गए, चलते चलते कोचिंग ले ली थी आपने दौड़ करके। और सब बढ़िया चल रहा है एकदम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों ने जो कोचिंग ले रखी है, ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतने दिन बाद, थोड़ा दिन हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन फिर दोबारा से शुरू करते हैं चीज़ों को, ठीक है। बीच बीच में आपको समझाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी बातों को समझना जरूरी है। स्टडी के साथ साथ इन चीज़ों को भी समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जितना जरूरी स्टडी है उतना ही जरूरी मोटिवेशन है। तो चलो 5 मिनट आपको समझाते हैं। है क्या है कि 17 जुलाई को पेपर हुआ। कुछ बच्चों को उसी दिन पता लग गया था कि मार्क्स उनके कम आए, तो उन्होंने कोचिंग ले ली थी। कुछ बच्चों को अभी काउंसलिंग वगैरह चल रही हैं, तो अभी एडमिशन के लिए भी सोच रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा से करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने कोचिंग ले ली है उनसे थोड़ा सा डिस्कशन हम कर रहे हैं। देखो, ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि कोचिंग ले लिया तो 100% उनका सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। आप 100% सिलेक्शन अपने आप से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादातर रोल आपका ही होता है। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। आप सोचो नहीं नहीं टीचर तो ठीक है, टीचर का 40 कितना मानोगे, 30 मान लो, 40% मान लो, 70% से 70 to 60% आपका ही रहता है। आपको ही पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या हो रहा होगा कुछ बच्चों का, जैसे मान लो कहीं पे 40 बच्चों का बैच ज्वाइन कर लिया, 50 बच्चों का बैच ज्वाइन कर लिया, तो जो बच्चे मान लो कुछ कर भी सकते थे, वो बच्चे भी थोड़ा सा उलझ करके रह गए होंगे। उनको समझ में नहीं आ रही होगी अब क्या करें। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं मोटिवेशन का काम करता ही रहूंगा। देखिए होता क्या है इसमें, जब आप नीट का एक सिलेबस होता है अपना प्रॉपर, तो जो नीट का सिलेबस होता है भले ही वो एनसीईआरटी का होता है, लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन के गो थ्रू होना पड़ता है। और इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आपको बोर्ड में क्या होता था कि एनसीईआरटी की कोई लाइन है, आपने कहीं से कोई लाइन पकड़ ली तो 4 लाइनों में आंसर लिख दिया, तो टीचर सोचता था कि चलो यार इतना बच्चे ने लिखा है, कुछ ना कुछ आंसर दे दूं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको हर लाइन को कम से कम 20 बार पढ़ना पड़ेगा। यहां पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जो है एक ही मतलब 20 लाइन को एक बार पढ़ के आगे चले गए, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, परफेक्शन नहीं आएगा, मैच्योरिटी नहीं आएगी, सब्जेक्ट पे कमांड नहीं आएगी। और जब तक इसमें ध्यान रखना सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगी, आपको मास्टरी हासिल नहीं होगी, तो बहुत मुश्किल होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा टफ। तो उसके लिए कुछ नहीं, चलो मैं बताता हूं। जरूरी नहीं कि आपने जो कोचिंग ले रखी है वो कोचिंग पे ही, यहां पर भी जिन बच्चों ने कोचिंग ले रखी है वो कोचिंग पे डिपेंड हो जाएं। मैं आपको तो समझाता ही रहता हूं, बाकी सारे बच्चों के लिए समझाता रहूंगा। इसमें आप अपना एक प्रॉपर, अभी तक आपने नहीं बनाया तो शेड्यूल बनाए। उस शेड्यूल पे आपका जगने का टाइम प्रॉपर होना चाहिए, सोने का टाइम प्रॉपर होना चाहिए, स्टडी का तो हो ही हो। और जब आप ध्यान रखना इस नेशनल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके केवल एक ही फोकस होना चाहिए, नीट 23। ये नहीं कि आप 4 उनको लेकर के बैठ जाओ कि नहीं इसके साथ में सीयूईटी भी, इसके साथ में बीएससी भी कर रही हूं, तो वहां पे आपको परेशानी ज्यादा हो सकती है। क्योंकि अब ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि भाई आप 4 चीजों को बीएससी के साथ साथ इसको कर रहे हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ इसको कर रहे हो, अब नहीं पॉसिबल है। क्योंकि टाइम एक लिमिटेशन होती है, टाइम की, हर टाइम की एक लिमिट है। इस टाइम को आप जहां खर्च करना चाहो वहां खर्च कर सकते हो। दूसरी वाली बात है, अभी आपकी उतनी गलती नहीं है। 2 साल जो ये गई है कोरोना वाली, इसमें सब बच्चों का थोड़ा सा पोर्शन डगमगा गया है। जो कॉन्सेप्ट बनने भी चाहिए थे वो भी कॉन्सेप्ट उतने नहीं बने जितने की बनने चाहिए थे। तो आपको समझ लो और भी ज्यादा मेहनत करनी है। और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए किसी भी काम को रिपीटिशन लाओ। किसी भी काम मतलब किसी भी सिलेबस की एक एक लाइन को कई कई बार पढ़ो। जब तक उस लाइन को पढ़ो जब तक कि वो आपको ढंग से नहीं आ जाती।
समझ रहे हो? दूसरा, जब आपने टाइम टेबल बना लिया है तो एक ईटिंग हैबिट्स पे भी ध्यान देना है। आपकी जो भी हैबिट्स हैं उसमें ईटिंग हैबिट भी आती है, कंसिडर की जाती है। मान लो आप अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, बॉडी में एनर्जी होगी, बॉडी में एनर्जी होगी तो आपका माइंड बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तीसरी चीज, फिटनेस। फिटनेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अगर आप मॉर्निंग में जगते हैं तो कम से कम, जैसे मान लो आप 4 बजे जगे, 5 बजे जगे, तो 5 से रिवीजन करने के बाद 1 घंटे रिवीजन करो। ऐसा नहीं कि सीधे 5 बजे जगे और दौड़ने चले गए, नहीं। 1 घंटे आप रिवीजन करके दौड़ने जाओ, या मतलब घर पे ही फिटनेस के लिए मेडिटेशन वगैरह करो, तो आपको सेल्फ में कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने 1 घंटे पढ़ लिया है चीजों को। ठीक है? और जब आप मतलब स्टडी कर रहे हो तो बीच बीच में इस बात का ध्यान रखें कि जैसे मान लो आपने 2 घंटे पढ़ लिया तो कुछ म्यूजिक वगैरह सुन लो, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, फिर दोबारा, मतलब एक ब्रेक ले लेकर के पढ़ो। जिससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। ठीक है? अगली वाली बात कि रेस्ट जरूरी है, लेकिन उतना रेस्ट जरूरी नहीं कि कुछ बच्चे 10-10 घंटे सो रहे हैं, नहीं। इसमें 6 घंटे से काम चल जाता है। आपके लेवल पे एनर्जी भरपूर रहती है इस एज में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार धमाके के साथ 23 नीट को निकाल लो। दूसरी वाली बात, एक रियलिटी में और दिखावे में अंतर पहचानना बहुत जरूरी है आपको। रियलिटी कुछ और ही होती है, लेकिन बच्चे जो हैं दिखावे में ज्यादातर आजकल बिलीव करने लगे हैं। तो अगर आप भी ऐसी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं कि थोड़ा क्या है ना कि आपको प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया अच्छा वहां कोचिंग ज्वाइन कर लोगे तो 200% सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। यही वाली बात मैं यहां भी वैलिड करता हूं कि अगर आप YBS भी ज्वाइन कर लोगे तो तब तक आप नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका सिलेक्शन थोड़ा सा नहीं होगा। लेकिन यहाँ के बच्चे सारे जानते हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा अदर इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है। तो मैं तो खुद ही कई बार कोचिंग को फेवर नहीं करता, मैं तो ऐसे बच्चों को फेवर करता हूं जो खुद से अपना निकालना चाहते हैं, और वो एक ऐसे टीचर की गाइडेंस के अंदर निकालना चाहते हैं जो थोड़ा सा उसको गाइड कर सके बस, और बाकी वो खुद के लेवल पे निकालना चाहें। ठीक है? ये उन बच्चों के लिए कोचिंग है, सारे बच्चे जानते हैं। और जो बच्चे चाहें कि नहीं 100% डिपेंडेंट हो जाएं तो वो बिल्कुल मत ज्वाइन करिएगा YBS को, तो एटलीस्ट मत। बाकी गाइडेंस मैं सारे बच्चों को देता रहूंगा क्योंकि बच्चे तो अपने ही हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई थी, मैंने कहा चलो बीच में पूछते हैं। बहुत दिनों से मैंने पूछा नहीं था आपसे, डिस्कशन नहीं किया था, बस ऐसे ही चल रहा था। खैर नेक्स्ट में मैं आपसे पूछता रहूंगा, पर डे आपसे बात करूंगा। ठीक है? अब प्रॉमिस कर रहा हूं नेक्स्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो मैं कह रहा हूं तभी इन चीज़ों को थोड़ा सा आप अपने डेली लाइफ में लेकर के आओ। ठीक है? नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।